कैसे पहुंचाएंगे आप? क्या आप करते हैं? कैसे आप प्रेयर करते हैं? कैसे लोगों को मजा आता है? जैसे अभी अनिल जी ने बोला कि आपके कुछ स्तोत्र के द्वारा कितने सारे लोगों को हेल्थ चैलेंज खत्म हो गई। आपका परिचय? जय श्री हिंद सभी को। परिचय तो मेरा बहुत छोटा सा है, क्योंकि पहले मैं बहुत पीछे की पंक्ति में बैठती थी और भक्तांबर की कृपा से मुझे प्रथम पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अनिल भाई जैसे भाई का, गुरु भाई का मेरे ऊपर विशेष हाथ है। मेरे नाम केवल इतना था, दीपा जैन। उस नाम के साथ पावर जुड़ी प्रमोद जैन, दीपा प्रमोद जैन हुआ और उस नाम को थोड़ी सी और गरिमा और बहुत सारा एक बल प्रदान किया डॉक्टर वर्ड ने, जिसके पीछे भी हमारे गुरु भाई, हमारे अनिल भैया का हाथ है और मैं बन गई दीपा जैन से डॉक्टर दीपा प्रमोद जैन। ये मेरा परिचय। और भक्तांबर के अनुयायी हैं। आज बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे पालीताना की यात्रा याद आ रही है, जहाँ हमने गुरुजी से प्रथम भेंट की थी। वो भी बहुत सिद्ध भूमि थी और आज हम जहाँ खड़े हैं, गिरनार की पवित्र भूमि, जहाँ से केवल उर्जयंत गिरी से हमारे नेमिनाथ भगवान ही मोक्ष नहीं गए, अपितु शंभु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे मुनि 700 करोड़ 700 मुनि हमारे जिस क्षेत्र से मोक्ष गए, ऐसी भूमि पर खड़े हैं आज हम। और यहाँ से हमें भक्तांबर का परचम और ऊपर जाए, ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज तकलीफ़ हो रही है, एक सीट जो भी खाली है, यहाँ हमारी अर्चना दीदी होती आज, जो आज नहीं है क्योंकि विनय भैया नहीं। वो कमी बहुत खल रही है क्योंकि आज जो यहाँ पर खड़ी हूँ, अर्चना दीदी की बीजाक्षर की क्लास मैंने अटेंड की थी, प्रथम क्लास। भक्तांबर से मेरा परिचय असली वहाँ से शुरू हुआ था। और जो एक भौतिक वस्तु है ना हमारे बीच में, जिसने हमें आपस में जोड़ा है, अध्यात्म की दुनिया में हम लोगों को प्रवेश कराया, वो कौन है? कौन सी भौतिक वस्तु है? जूम। ये जूम एक छोटा सा वर्ड है जिसने हमारी ज़िंदगी को जूम किया है, ब्लूम किया है, भक्तांबर को ब्लूम किया है। जो किताबों में कैद था वो आज हर धड़कन में कैद हो चुका, इस जूम की वजह से। वो अर्चना दीदी की क्लास से, मंजू दीदी से मिलने के लिए हम तरसते थे। मंजू दीदी को आज मैं छू सकती हूँ, वो मेरा सपना था। अर्चना दीदी, ये हमारे अनिल भैया, चाहे वो दिल्ली के थे लेकिन अर्चना दीदी की वजह से मुझको मिले। निकुंज गुरु जी अनिल भैया की वजह से मिले, तो कहीं ना कहीं मेरे सूत्रधार मेरी अर्चना दीदी, उनको मैं विशेष प्रणाम करती हूँ, याद करती हूँ। और मेरी जर्नी बहुत असाध्य रोग से शुरू हुई थी, जिसके कारण मैं भक्तांबर से जुड़ी थी। और मैं हीलर नहीं बनना चाहती थी, मैं तो हीलिंग ले रही थी। और हीलिंग लेते लेते मुझे लगा कि मैं दूसरे से हीलिंग क्यों लूँ, मैं दूसरे का एहसान समझ के तो नहीं, लेकिन जो मैं खुद के लिए कर सकती हूँ ऐसा मुझे सीखना है। कि मैं किस समय किसको फ़ोन करूँ, वो नहीं उपलब्ध, तो ऐसा करूँ कि मैं अपनी हीलिंग खुद से कर सकूँ। वो हीलिंग मैंने ऐसे स्टार्ट की थी, वो जर्नी मुझे ऐसे स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं जब हीलर की ट्रेनिंग भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। मुझे कहीं ना कहीं मन में चोर था, एक चोर हम सबके बीच में रहता है। मेरी हीलिंग मैं दूंगी तो मेरी एनर्जी जाएगी, ये चोर मेरे मन में था। क्योंकि मैं खुद बोनस ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही। मेरी शारीरिक आयु कुछ भी हो, लेकिन मेरी वास्तविक आयु केवल 5 साल है। क्योंकि जब मैंने भक्तांबर को जाना, जब मैंने भक्तांबर को सीखा और अध्यात्म से जुड़ी, वही मेरी वास्तविक आयु है। इससे पहले केवल वो शारीरिक आयु है आज जो भी मैं हूँ, लेकिन वास्तविक जन्म मेरा 5 साल पहले ही हुआ है। अभी जो 5 साल की दीपा आपको दिख रही है वो भक्तांबर की देन है। अध्यात्म से जुड़कर कितने लोगों का, मेरा छोटा सा परिवार था, बहुत सारे टॉक्सिक रिश्ते थे जिनमें कुंठा होती थी, जिनमें बेचैनी होती थी, वो सारे रिश्ते खत्म हुए जब मैं भक्तांबर से जुड़ी। मेरी जितनी भी कुंठाएं थीं, विषाद थे, वो सब मेरे खत्म हुए। उसके बाद मैंने सोचा मैं कैसे दूसरे की सेवा कर सकूं। बहुत लोगों की सेवा मैंने ली है, ये उपकार मेरे ऊपर है, इसका मुझे बदला चुकाना तो नहीं, लेकिन सेवा करके, सेवा का भाव था, वो सेवा का भाव करने के भाव से अर्चना दीदी ने ही मुझे गाइड किया, ऐसा करो आप गर्भ संस्कार दीजिए, गर्भवती महिलाओं को संस्कार दीजिए, जो कि मुझे बिल्कुल छू गई मेरे मन को बात। और करते 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 यहाँ तक पहुँची। अब मेरा जो मोटो है
वो बच्चों को संस्कारित करना नहीं है। आज मेरा मोटो ये है कि पहले माँ को संस्कारित किया जाए, क्योंकि जो बीज उत्पन्न कर रही है वो माँ कर रही है। वो बीज में जो एक संभावनाएं हैं, एक जो उसको शक्ति देने का सामर्थ्य है, वो एक माँ है। तो माँ संस्कारित होगी, माँ में व्यवहार होगा, माँ का आचार व्यवहार अच्छा होगा, माँ का ज्ञान संयम होगा, तो वो एक अच्छे बीज को उत्पन्न कर सकती है, उसको संस्कारित कर सकती है। आज हम देखते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, न्यूज़ में सुनने को मिलता है, जिसमें काल का परिवर्तन कह लीजिए, काल का प्रभाव कह लीजिए, बहुत सारी माताओं का बच्चों को मार देती हैं, गर्भ में मार देती हैं। अभी पीछे तो बहुत केसेस होते थे कि भ्रूण परीक्षा हुई, गर्भ में मार दिया। लेकिन आज मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने कम से कम 100 माताओं के गर्भपात को तो रुकवाया है, उनको ये प्रेरणा दी है। कई बार डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको ये समस्या है, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल नहीं है, बच्चे की धड़कन नहीं आई, बच्चे का शरीर में ये कमी आ गई है। एम्ब्रियोटिक टेस्ट कराते हैं, फ्लूइड टेस्ट होता है, उसमें शारीरिक विकलांगता बता देते हैं। मैं तब उन माँओं को ये कहती हूँ, अगर उस बच्चे को आपके शरीर से ही जन्म लेना है तो वो वापस भी आएगा। आप उसकी यात्रा को बीच में मत रोको, उसको जन्म दो, उसको जीना होगा। मैंने कहा, कितने लोग अपंग बच्चों को गोद लेकर पालते हैं, आप अपने ही बच्चे को क्यों मार रही हैं? ऐसा मत कीजिए और डॉक्टर की बात पे विश्वास मत कीजिए, और सच में विश्वास कीजिए, उन सभी माँओं के सभी बच्चे स्वस्थ हैं, दीर्घायु हैं, और कोई किसी में कोई खराबी नहीं है। जिनको हमने बचाया वो सभी बच्चे स्वस्थ हैं। ये ही मेरी अचीवमेंट है, ये भक्तांबर का प्रताप है, मेरा कोई प्रताप नहीं है। मेरा केवल इतना था कि उन माँओं में इतना विश्वास दिलाया कि आप उस बच्चे को गर्भ में समाप्त मत कीजिए और उस गर्भ को सुरक्षा प्रदान कीजिए। हर माँ को हम कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धारण करो। ये बोलने की बात नहीं है, ये धारण करने की बात है। तुम्हारा दर्शन सम्यक होगा तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा, और तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा तो तुम्हारा चारित्र भी सम्यक होगा। और जब तक ये तुम्हारे तीनों तुम्हारे ही ठीक नहीं हैं, तो तुम कैसे विश्वास करते हो कि आने वाले बच्चे को खाली अपने नमोकार मंत्र सुनाया, पेट पर हाथ रखा और वो बच्चा संस्कारित हो गया? ऐसा नहीं है, संयम खुद भी पालना पड़ेगा। आज माताएं क्या कहती हैं कि क्रेविंग हो रही है, हम नहीं मांग रहे, हमारा बच्चा मांग रहा है। बच्चे को समझाइए तो सही कि बेटा नहीं, रात्रि हो गई है, इतने बजे के बाद मेरा त्याग है, आपको नहीं खाना। हमने सिखाया, हम तो कहते हैं 2 बच्चे पल रहे हैं और डबल खाओ, रात को भूखा नहीं रहना। बहुत सारी माताएं ऐसा ही करती हैं, जबकि माँ को होना चाहिए संयमित। अपना आचार व्यवहार खुद संभालेंगी तो बच्चा संयम सीखेगा। माँ रात को गाने सुन रही है, वीडियोस देख रही है, हिंसात्मक चित्र देख रही है, रीलें देख रहे हैं, एक के बाद एक, 2 घंटे 3 घंटे, कोई लिमिट ही नहीं है। कहाँ से संस्कार आएंगे? फिर हम बच्चों से कंप्लेंट करते हैं, बच्चा तो मोबाइल मांगता है। तुमने भी तो वही किया था, चारित्र तुम्हारा खराब है। तुम में व्यभिचार वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन संयम नहीं है, संयम नहीं है, बोली में संयम नहीं है, व्यवहार में संयम नहीं, तो बच्चे में संयम नहीं आएगा। यहीं अपने बातों को विराम देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि संस्कार हमसे शुरू होते हैं, और खाली माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है संस्कारित करने के लिए कि वो जन्म दे रही है। दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, मामा मामी, सबका कर्तव्य है कि एक बार आके जो गर्भवती है उसको कानों में नमोकार मंत्र सुनाएं, और बच्चे को और माँ को विश्वास दिलाएं कि बेटा जो भी होगा हम संभालेंगे, तुम घबराओ मत, तुम सिर्फ जन्म दो और अच्छे बच्चे को जन्म दो। ओम नमः, ओम नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सबसे बड़ी उपलब्धि है, 100 से ज़्यादा जो एबॉर्शन होने वाले थे। आप सोच सकते हैं कि जैन मंत्रों की कितनी बड़ी ताकत है, और एक महिला यदि काम कर सकती है, आप सभी लोग यदि सोच लेंगे तो और ज़्यादा हजारों पवित्र आत्मा हमारे जैन समाज में और इस पृथ्वी तल के अंदर आ सकती है। एक बार जोरदार हमारे दीदी दिल्ली के अंदर रह कर के इतनी ज़बरदस्त सेवा दे रहे हैं। आइए, 19वीं गाथा का लाइव क्या जीवन में ट्रांसफॉर्म होता है। यस, हम खाली भक्तांबर ही नहीं सुनाते अपनी माताओं को, हमने लोगत से भी जोड़ा है, उपसघरम से भी जोड़ा है। जब माताओं को बहुत परेशानी आती है, डॉक्टर्स बोल देते हैं बेड रेस्ट पे रहो,
जॉब वाली महिलाएं हैं, कुछ भी है घर में, ऐसी सपोर्ट नहीं है, तब उसका गरम काम आता है। लोगस उनके बॉडी को और उनके बच्चे को स्ट्रांग बनाता है। लोगस का श्रेय भी मेरे अनिल भैया को जाता है। ये गोल्डन टाइटल जो मुझे मिला है लोगस वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वो हमारे भैया की देन है। इनसे जुड़कर मैंने लोगस सीखा भी, समझा भी और सिखाया भी। आरोग्य बोहि लाभम, ये हम अपने बॉटल्स पर, गर्भवती महिलाओं के पानी पर, खाने पर जाप भी करवाते हैं और स्टिकर्स भी लगवाते हैं। आरोग्य बोहि लाभम का प्रयोग आपने जिन्होंने लोगस पढ़ा है उनको पता है आरोग्य बोहि लाभम क्या है। इसका प्रयोग भी हम ऐसे करते हैं कि मेरे को और मेरी संतान को आरोग्यता का और बोधि का लाभ प्राप्त हो। हे प्रभु, मैं आरोग्यवान हूँ, मेरी संतान बोधि को प्राप्त करे, मैं बोधि को, बोधि यानी इंटेलिजेंट, यानी कि मैं भी इंटेलिजेंट बनूँ और मेरी संतान भी इंटेलिजेंट बने, मैं भी आरोग्यता को प्राप्त करूं, यानी कि हेल्दी रहूं और मेरे बच्चे भी हेल्दी रहें। और हमारी टैगलाइन रहती है आई एम हैप्पी, माई बेबी इज़ हैप्पी, द गोल्डन सनलाइट इज़ ऑलवेज विद अस। ये हमारा मोटो रहता है हमारी क्लास का। हाँ जी, हाँ जी, आरोग्य बोहि लाभम। यस सुनील, अनिल जी। जिसके इंसुलिन नहीं बनती, शुगर है, इसको उच्चारण करना है अरुग अरुग अरुग। यहाँ डबल ग जब नाभि पे और पेनक्रियास की मूवमेंट आएगी तो इंसुलिन निकलनी शुरू हो जाती है। जो लगातार इसका एक महीने उच्चारण करेगा और किचन में लगा ले कुछ अरुग अरुग अरुग, डबल ग जब यहाँ लगेगा तो इंसुलिन बननी शुरू हो जाएगी। और जिसके एसिडिटी की शिकायत है, अरुग बोलता है तो ये विंड पाइप और फूड पाइप ये अलग अलग होते हैं, यहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं अरुग बोलने से। तो जिसको एसिडिटी की परमानेंट शिकायत है वो भी ठीक हो जाती है।